तो भाई भाई की दृष्टि नहीं रहती है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका आत्मा के संस्कार भी है, लेकिन शरीर का स्वस्थ न होना भी उसका एक कारण है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक आप पर किसी भी प्रकार के माया के संकल्प के वार नहीं होंगे। और आपके शरीर में थोड़ी भी किसी प्रकार की त्रुटि आ गई तो क्या होगा? उसका प्रभाव जल्दी असर करेगा। ठीक है ना। तो हम इस ज्ञान को और योग को इस तरह से ही थोड़ा आज वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करेंगे कि हम अच्छा जिस चीज की हमारे बुद्धि में स्मृति होती है तो उसको हम उस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। सही है ना। अभी कोई कार ड्राइवर है, अभी उसकी थोड़ी कार खराब है, मान लो चलते चलते चाहे गर्म हो जाती है या उसका ब्रेक सही नहीं लग रहा है, तो उसको आइडिया होता है तो वो पहले से सतर्क रहता है। ठीक है ना, कि कोई भी जहां ब्रेक लगाने का ऐसा अवसर आएगा तो मैं किस तरह से ब्रेक लगा करके गाड़ी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो वैसे ही यदि हम इस चीज को जान के रख लेंगे कि भाई मेरा शरीर क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, मुझे कहां पर साथ दे रहा है, कहां पर नहीं दे रहा है ना, तो वो बुद्धि में हमको ज्ञान रहेगा तो हम उसके हिसाब से अपना कार्य करेंगे और हम अपना पुरुषार्थ करेंगे और हम पुरुषार्थ में सफलता हासिल कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो है आत्मा की बैटरी डल हो गई। ठीक है ना। तो आपने जो है 84 जन्म लिया, 84 जन्म लेते लेते और 84 गाड़ियों में आते आते आत्मा की बैटरी डल हो गई है ना। तो आत्मा की बैटरी डल कैसे होती है? यूज करते हैं तो डल हो जाती है। यूज करते हैं तो डल होती है, लेकिन कैसे यूज करेंगे तो डल नहीं होगी, है ना, और चार्ज होगी, है ना। तो जो हमारे मन में आने वाले संकल्प हैं, विचार हैं, सोच है और जो हमारी भावनाएं हैं, यदि हमारे संकल्प निगेटिव है, कमजोर है, देह अभिमान के हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम, तो क्या होगी? हमारी बैटरी डल हो जाएगी, डाउन होगी, है ना। और बैटरी को चार्ज करना है तो हमको अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावनाएं ऐसी सकारात्मक रखनी पड़ेगी। अभी सकारात्मक भावनाएं कौन सी है? अच्छा सोचना, हाँ, अच्छा करना, हाँ, बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलते हाँ, सारी सेवाएं करनी है। अच्छा अच्छा। और आप बताइए। भावना शुभकामना रखना। हाँ हाँ, और कोई बताएंगे? शुभ भावना, शुभ काम, शुभ भावना, शुभ काम। जब हमारे मन में जैसे शुभ भावना, शुभ कामना, तो ये होलसेल हो गया, है ना। हाँ, लेकिन जैसे हमारे मन में शांति है, प्रेम है, स्नेह है, परोपकार की भावना है, आगे बढ़ाने की भावना है ना, दूसरों को सम्मान देने की भावना है और स्नेह देने की भावना है, सहयोग देने की भावना है, तो ये क्या है? ये सकारात्मक भावनाएं हैं। और जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि भाई दुआएं दो और दुआएं लो, तो दुआएं कैसे मिलेगी? तो ऐसी ही श्रेष्ठ भावनाओं से हमको दुआ मिलती है। ठीक है ना। और कहते हैं कि दुआ जो है वो दवा का काम करती है ना। कैसे करती है? क्योंकि ये जो हम श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं तो उससे हमारी डल बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। जब आत्मा में वो आत्मिक शक्ति है, वो आत्मिक ऊर्जा है, तो कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई मुसीबत है, चाहे कोई दुर्घटना है, वो हमसे दूर हो जाती है ना।
वो हमारे पास नहीं आती। क्योंकि कई बार होता है कि कहीं किसी की दुर्घटना होती है, जैसे अभी भी कल बताते हैं कि उदयपुर में जो है कि एक एसी कार बस थी, उस बस में आग लग गई। हाँ, और उसमें से जो है 20 लोग तो तुरंत ही मर गए, 20 लोग जल गए और उसमें से कुछ लोग बच भी गए, है ना। तो भाई वो कैसे बच गए? तो उन्होंने कोई ना कोई पुण्य करके रखा था, उनके आत्मा के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली थे जो प्रकृति जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये शुभ भावना और ऐसी सकारात्मक भावनाओं में ही रमण करना है, उसी का ही चिंतन करना है। लेकिन आत्मा जो है ये शरीर बदलते बदलते, और अभी तो हमको इतना सारा ज्ञान मिल गया है, अभी हमारी यदि स्थिति खराब भी हो जाती है, मान लो कभी हमारे मन में अशुभ भावना आ भी गई तो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ज्ञान है ना। लेकिन जब हम द्वापर से आएंगे उस समय में हमारे पास में ज्ञान इतना नहीं होगा, या तो हम किसी गुरु के पास जाएंगे या कोई घर में ऐसा व्यक्ति हो जो ज्ञान देने वाला हो तो हमको बताए, है ना, तब हम उसको अपने जीवन में अपना सकेंगे। नहीं तो जो हमारे संस्कार बने हुए हैं उन संस्कार के अनुरूप ही हम चलते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमको कुछ भी हो जाता है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम बाबा की मुरली पढ़ लेते हैं, मुरली से हमको तुरंत ज्ञान मिल जाता है और फिर हम अपनी स्थिति को ठीक कर लेते हैं। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ चिंतन में रहने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ठीक है। और जब हम अशुभ भावना में रहते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है, किसी के लिए हमारे मन में बदले की भावना है, किसी को नीचा गिराने की भावना है, कोई भी ऐसी भावना है मान लो, तो क्या होता है, उससे आत्मा की बैटरी कमजोर होती है और आत्मा डल हो जाती है, बैटरी डल हो जाती है आत्मा की। तो हमें जो है कि सदा जो है इस श्रेष्ठ चिंतन में रहना है कि हमको ध्यान रखेंगे तभी होगा ये, क्योंकि पुराने संस्कार बने हुए हैं तो हम उसी के रमण में रमते रहते हैं, वही चिंतन हमारे मन में चलता रहता है। तो एक होता है संकल्प, एक होता है सोच विचार, और एक होता है मनन चिंतन, है ना। तो संकल्प हमको आया कि नहीं, मुझे शुभ भावना रखनी है, मुझे सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है। ये क्या है? ये संकल्प है। लेकिन सोच क्या है कि जिस समय भी कोई ऐसी अशुभ भावना आ गई, लेकिन हमने तुरंत अपने को चेंज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रख लिया। ठीक है ना। तो वो थोड़ी देर का उसमें होता है, निर्णय करना होता है, सोचना होता है, विचारना होता है, क्षणिक होता है। ठीक है ना। और कोई भी बात का फिर हम निर्णय लेते हैं। यदि हमने सही ढंग से निर्णय लिया तो सही होगा, गलत ढंग से निर्णय लिया तो गलत हो जाएगा। तो संकल्प हो गया, सोच हो गया, फिर है मनन चिंतन, है ना। तो मनन चिंतन क्या होता है कि जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं किसी भी बात को, उसकी गहराई में जाते हैं। जैसे बोलते हैं भाई गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, तो भाई गहराई में कौन सी गहराई में जाए, है ना। तो हमने संकल्प किया कि मैं आत्मा हूं, ये संकल्प हो गया। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, है ना। तो मुझे कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा मेरा रहन सहन होना चाहिए। तो जब हम ये सोचते हैं तो ये हो गया सोच विचार। लेकिन सोचते सोचते फिर हम उस शांति की अनुभूति करने लगे, मनन करते करते कि मैं बस शांत स्वरूप हूं। बार बार उसको स्मृति में लाएंगे, बार बार स्मृति में लाएंगे, हाँ, उसमें गोते लगाएंगे, है ना। फिर हमको शांति की अनुभूति होने लगेगी। तो वो हुआ
मनन चिंतन, है ना। और फिर उसमें मगन, मगन माना उसका स्वरूप ही बन जाना। तो ये कैसे होगा? बार बार के अभ्यास से होगा। और दूसरा ये होगा कि हमारे शरीर के हिसाब से कैसे होगा कि जब हम किसी भी नकारात्मक चिंतन में रहते हैं तो जैसे ये ब्रेन के लिए बताते हैं वैज्ञानिक लोग, ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। वो दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य है। और उसके बाद में ये मस्तिष्क जो है हमारा, जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर 4 लोब होते हैं, है ना, 4 खंड होते हैं। वो अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमको किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, तो हमको फट से अपमान की फीलिंग आ गई। तो उस समय में क्या होता है, हमारा ये मस्तिष्क का सामने वाला भाग जहां हम तिलक लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं उसको। तो वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और उस समय में देखो हमको क्या होता है, बहुत सोच विचार चलने लगते हैं, बहुत तेजी से सोच विचार चलने लगते हैं। आप देखेंगे फिर आपकी सांस की गति भी बहुत तेज हो जाती है, होती है ना। फिर बाद में बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट का बीट रेट भी बढ़ जाता है, बाद में हम बीमार भी हो जाते हैं, होते हैं ना। क्या प्रभाव पड़ा? सोच का प्रभाव पड़ा, मेंटली बीमार भी हो जाते हैं। मेंटली, हाँ, सोचने से, ठीक है। तो भगवान ने ऐसी हमारे शरीर के अंदर में व्यवस्था बना के रखी है, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। भगवान ने देखा कि मेरे को इतने कर्मचारी रखने पड़ेंगे, इतने मैनेजर रखने पड़ेंगे, हाँ, और एक एक के इतने स्वभाव संस्कार, किसको बैठ बैठ करके मैं उसका संचालन करूंगा और चलाऊंगा, है ना। इसको बोलो तो वो नहीं मानता, उसको बोलो तो वो नहीं मानता, वो अपनी चलाता है, वो अपनी चलाता है, सही है। और उसमें काम उसमें सुचारू ढंग से नहीं चलता है ना। सभी कर्मचारी ईमानदार थोड़ी होते हैं, सभी कर्मचारी या सेवा साथी जवाबदार थोड़ी होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं, सही बात है। तो यदि विश्वास पात्र है, जवाबदार है, तो कार्य तो बड़ा सही सुचारू रूप से चलेगा, और नहीं है तो गड़बड़। तो भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूं अभी, तो भगवान ने इस शरीर में ही ऐसी व्यवस्था की जो सारा काम ऑटोमेटिक चलता रहे। हम बोलते हैं ना कि भाई तुम दुख दोगे तो दुखी होकर के मरोगे, है ना। बोलते हैं कि दुख देना भी पाप है, लेकिन दुख लेना महापाप है, सही है ना। पहले तो पता नहीं था। हाँ, और बाबा ने क्या बोला कि यदि कोई दुख देता है, कोई हमारा नुकसान, हमको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको बद्दुआएं न दो, है ना। क्यों न दो? क्योंकि उसने जो कर्म कर लिया उसके शरीर में वो इफेक्ट पड़ जाएगा, वो अपने आप उससे रोगी होगा, या उसके जीवन में विघ्न आएंगे, कुछ भी होंगे। हिसाब किताब उसने बना लिया अपना हिसाब किताब। बाबा ने कहा ना दुख दो ना दुख लो। हाँ, लेकिन यदि हमने उसको दुख दिया या बद्दुआ दी तो फिर हमारा भी तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि जो हम सोचेंगे उसका शरीर पर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो आज नहीं तो कल बीमारी के रूप में ऊपर आएगा। तो इसीलिए हमको किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी है। पर कई बार क्या होता है कि जब हमारे ऊपर समस्या आती तो उस समय हम विस्मृति में होते हैं ना, हमको ये बात कहाँ याद होती है। हमको क्या दिखाई देता है, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा नुकसान किया, वही वही बात दिखाई देती है, और हम उसके ही चिंतन में चले जाते हैं। इसलिए समस्या और परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन यदि हम बार बार इस चीज को स्मृति में लाते जाएंगे और उसके नफा नुकसान को जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे,
तो जिस चीज का हमको महत्व होता है ना, उस चीज के लिए हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा रहता है। सही बात है ना। अभी हमको अमृत वेले का महत्व मालूम है, तो हम क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, मुझे अमृत वेला उठना ही है। बिल्कुल, सोएंगे तो अलर्ट होकर सोएंगे, सुबह में इतने बजे उठना है तो उठना है। सही है ना। अभी आपको मधुबन का महत्व मालूम है, तो आप उधर सब कुछ करके भी भाग भाग के आए हैं या नहीं मधुबन में? क्यों? यहाँ का महत्व मालूम है। अब जिन लोगों को महत्व मालूम नहीं है, तो उनके लिए क्या है, अलबेले हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम जितनी बार बार स्मृति में लाते रहेंगे और चिंतन करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा भी बलवान बनेगी। हाँ, और जैसे देखो, एक है संकल्प। अभी बाबा ने कहा कि तुम्हारी बैटरी जो है वो योग के द्वारा ही चार्ज होगी, फुल चार्ज होगी। तो अब योग क्या है, अब योग को भी समझना है ना। अभी हम बाबा के ट्रांसलाइट के सामने में बैठ जाते हैं, फिर बैठ करके हम क्या करते हैं, बताइए आप लोग, थोड़ा बताइए आप कैसे योग करते हैं और क्या अनुभव करते हैं, बताएंगे? हाँ बताइए। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आत्मचिंतन के, आत्मा हूँ। अच्छा। जब इस अभ्यास में हम टिक जाते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ। कहाँ से आई हूँ, हाँ। परम धाम से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, हाँ। पाठ बजाने आई हूँ। हाँ। अभी मेरी बैटरी लो हो गई है, मुरली के हिसाब से मैं करती हूँ। आज हाँ। सुबह बाबा ने क्या बोला, हाँ। तो अब मुझे बैटरी चार्ज करनी है, तो कैसे करनी है, हाँ। बाबा आए हैं हाँ। मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए, तो हाँ। मुझे उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। हाँ। मुझे सिर्फ आत्मा और परमात्मा दो ही दिखने चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो मेरी बैटरी समझ लो चार्ज हो रही है। अगर मुझे नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, तो समझ लो मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। बहुत मैं अच्छा। मुरली के हिसाब से, आज की मुरली के हिसाब से ये नुमा शाम का योग करती हूँ। बहुत अच्छा, ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। अमृत वेला सिर्फ अपने लिए करती हूँ, बाबा से अपनी बैटरी चार्ज करती हूँ। और शाम के टाइम पूरे संसार के लिए शांति का वाइब्रेशन दे। बहुत अच्छा, आप 100% पास। चलो इनके लिए ताली हो जाओ। बहुत अच्छा। देखो बाबा की जो मुरली है, जो मुरली में आज बाबा ने अभ्यास बताया है, उसी अभ्यास को हम करते रहें, तो एक तो क्या होगा, बाबा की श्रीमत की हमने पालन की, तो हमको भगवान की भी दुआ मिल गई। और दूसरा कि जैसा समय है उस हिसाब से ही बाबा मुरली चलाते हैं, है ना। मुरली मेरे लिए है। जैसे हाँ, और जैसे बाबा ने आज क्या कहा कि तुमको जो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी याद नहीं करना, कहा है ना आज की मुरली में बाबा ने। वो देवता है। हाँ, वो देवता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज होगी एकदम सुप्रीम सोल को याद करने से। चार्जर से चार्ज नहीं होगी जब तक वही। वहां नहीं लगेगा। हाँ, तो हमारा चार्जर क्या है, संकल्प शक्ति है, कनेक्ट करने वाला वायर जो है ना। संकल्प करेंगे और फिर उसको स्मृति में लाएंगे। बाबा बोलते हैं कि अनुभव करो, है ना। तो बाहर की दुनिया में उसको क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करो, ठीक है ना। हाँ, वो विजुअलाइजेशन करो। तो उससे क्या होता है, देखो हमने संकल्प किया, तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम संकल्प करते हैं तो हमारा फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। लेकिन जब हम विजुअलाइज करते हैं या किसी तरह से, जैसे बाबा कई बार बोलते हैं कि तुम अपने को एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति रखो, ठीक है ना। तो मुक्ति देखेंगे तो हम कहाँ पर देखेंगे, परम धाम में देखेंगे, शांति धाम में देखेंगे, है ना। और जीवन मुक्ति देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, सतयुग में देखेंगे। तो इसका भी वैज्ञानिक कारण है। देखो जब हम एक तरफ ये चले तो हमारा ये राइट ब्रेन क्रियाशील हुआ, इस तरफ हमने ये देखा तो दूसरा तरफ का ब्रेन क्रियाशील हुआ। इसलिए जो है लोग ब्रेन जिम कराते हैं। तो एक हाथ से आप इधर कुछ ऐसा करेंगे तो दूसरे हाथ से ऐसा करेंगे। जब ये उल्टा पुल्टा करते हैं ना, तो इससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। जो बीमार लोग होते हैं, बीमार लोगों को हॉस्पिटल में ऐसे ही एक्सरसाइज सब कराई जाती है।
और जो है कि संगीत जो है ना, संगीत का शरीर के ऊपर क्यों इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उसका वैज्ञानिक कारण ये है। समझे ना? जैसे पियानो बजाते हैं, कुछ हारमोनियम बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं। अब हारमोनियम ही बजाते हैं, समझ लो, एक हाथ से इधर वो धम्मन बजाते हैं और एक हाथ से ये उंगलियां दूसरी अलग तरीके से चलाते हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सारे हमारे ब्रेन के पार्ट एक सामंजस्य में आते हैं। उसको ब्रेन कोहेरेंस बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। और एक होता है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, है ना? तो हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन दोनों एक स्थिति में हो, एक सामंजस्य में हो। ब्रेन में क्या होती है? वेव्स होती है। जब हम ऐसे बहुत बातें सोचते हैं तो हमारा ब्रेन बीटा वेव में होता है, ठीक है? और लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं, कम सोचते हैं, तो हम अल्फा वेव में होते हैं। जब हम अल्फा वेव में होते हैं तो उस समय हमारा हार्ट बीट भी नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। और जब हम बहुत सोचते हैं तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ होता है। तो ये दोनों चीज का सामंजस्य होना चाहिए, तब शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। सही है ना? तो हमको ये ज्ञान रहेगा तो हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। सही है कि नहीं? जब ध्यान रखेंगे तो बार बार ध्यान रखते रखते कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, हमारे मन में कोई तेज संकल्प चल रहे हैं, निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। यदि हम बार बार चिंता ही करते रहते हैं, भय में रहते हैं, अभी क्या होगा, यदि ऐसा सोचते हैं तो शरीर के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा ना। नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा, है ना? इसलिए ये दोनों चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हम इसके भी हानि लाभ को पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो उसके महत्व को जानने के कारण अपने आप हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आएगा। सही बात है। अभी आपको डायबिटीज है और आप भाई आपको पता है यदि कि भाई नहीं, मीठा खाने से नुकसान होगा, बढ़ेगा, तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। आपको पता ही नहीं है मीठा खाने से ज्यादा नुकसान होता है डायबिटीज में करके, तो आप खाते रहेंगे, खाए जा रहे हैं। नहीं तो ज्ञान होना जरूरी है या नहीं? ठीक है ना? तो इसीलिए जो है हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारा इसमें इतना चिंतन क्यों चलता है कि पहले जो साधु सन्यासी लोग थे, तो वो जब उनके पास कोई शिष्य आता था तो उनको वो पहले क्या कराते थे? पहले उनको वो आसन, प्राणायाम, वो सब कराते थे। क्यों कराते थे? और अभी भी जैसे कोई योग कराते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? हाँ भाई सीधे बैठ जाओ, ठीक है? फिर क्या बोलेंगे? हाँ भाई लंबी लंबी गहरी सांस लो। चलो आप अभी करके देखिए, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। करो, आप सीधे बैठ जाइए, अच्छे से सीधे बैठिए, ठीक है? सीधे बैठिए। अब लंबी लंबी गहरी सांस लो। संकल्प भी करो मन में, है ना, कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा से अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूं। लंबी लंबी गहरी सांस लो, है ना? पूरी ऑक्सीजन जाना चाहिए। देखो अभी पहले से अभी थोड़ा अंतर मालूम पड़ रहा है? पड़ रहा है या नहीं? थोड़ा हल्का लग रहा है, शरीर हल्का लग रहा है, भारीपन नहीं है। क्योंकि पहले हम एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट थे और कैसे भी बैठे हुए थे। लेकिन जब ये रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो हमारी जो ऊर्जा है वो निरंतर उसका प्रवाह चलता है ना? और जब हम ऑक्सीजन सही ढंग से लेते हैं तो पूरे शरीर की एक एक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। समझ गए?
जो हम भोजन खाते हैं, भोजन पेट में पचता है, लेकिन पेट में ताकत नहीं बनती। कहाँ बनती है? जब तक उसको हजम ना करो। नहीं, हजम तो पेट में हो जाता है वो। जब तक कुछ कार्य नहीं करेंगे तो कैसे हजम होगा? हाँ। बैठे रहेंगे तो तो जमा ही रहेगा। क्या होता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं ना, वो भोजन जब पचता है, पचने के बाद वो अपने अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है ना। जैसे हमने पालक की सब्जी खाई, अभी डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, भाई पालक खाना चाहिए। पालक क्यों खाना चाहिए? पालक में आयरन होता है। आयरन किस काम में आता है? खून को बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो अभी हमने कोई भी भोजन किया, उसमें जो जो भी तत्व थे, तो वो क्या है, सब पेट के अंदर अपने मूल रूप में आ जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी होगा, फिर वो सब पेट से अवशोषित होकर के ब्लड में मिक्स होते हैं। ब्लड से फिर वो प्रवाहित होते रहते हैं पूरे शरीर में। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने से हमारे जो कोशिकाएं होती है, उसमें एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए जब हम दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको स्फूर्ति की अनुभूति होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये कराते हैं। तो इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है, आत्मा का भी ध्यान रखना जरूरी है। शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी, शरीर ऊर्जावान होगा। आत्मा को बाबा की याद की ऑक्सीजन मिलेगी, आत्मा भी ऊर्जावान होगी। फिर जब दोनों को मिला करके चलेंगे, फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हमारा रास्ता रोक नहीं सकती, और बिना दवाई के। हाँ, इसमें दवाई की जरूरत है क्या? आजकल क्या होता है, कोई थोड़ा भी बीमार हुआ तो क्या करेंगे, सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले गोली खाना चाहते हैं। गैस की गोली, हाँ, दर्द की गोली, हाँ, इसलिए दवा तो हमारा कहने का भाव ये नहीं है कि आपको दवाई नहीं खाना है, दवाई भी खाना पड़ेगा, है ना। जरूरत पड़े। हाँ, जरूरत पर। क्योंकि जैसे मान लिया जाए, दवाई क्यों खाई जाती है, वो जो शरीर में तत्व चाहिए वो मूल रूप में दवाई के साथ में मिल जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो भावनात्मक प्रभाव पड़ते हैं, अभी जो जैसे हम सोचते हैं, हम क्रोध में आ गए, हम निराश हो गए, हम उदास हो गए, हम चिंता में आ गए, इसके कारण ही तो हमारी आत्मा की बैटरी डल होती है ना, चिड़चिड़े हो जाते। चिड़चिड़े होते क्यों हैं? क्योंकि आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है और शरीर के अंग में भी विकृति आ जाती है। चिड़चिड़ापन क्यों होता है? तो एक तो क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर में जो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, इसके बारे में तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन 3 और हार्मोन्स हैं जो महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। जब उनमें असंतुलन आता है तो हमारी शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। फिर उस समय में उदासी आती है, उस समय में चिड़चिड़ापन आता है। तो हम सोचेंगे भी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूं, लेकिन शरीर में गड़बड़ी है तो वो खींचेगा अपने तरफ। हाँ? तो उसको कैसे बढ़ाएं? उसको भी तो बढ़ाना जरूरी है ना, उसका संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको खान पान का भी ध्यान रखना है, सही खान पान हो, नींद हमारी सही होनी चाहिए। इसलिए जो अमृत वेला उठते हैं तो बहुत खींचातान नहीं करना है। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो पहले उसको बराबर नींद दो। नींद प्रॉपर देकर जब नींद सही होगी तो हमारे शरीर के अंदर में सब टूट फूट मरम्मत रात भर चलते रहती है। जो भी खराबी होती है ना, वो सब ठीक होती है। हम जो डॉक्टरों की दवाई खाते हैं, उस दवाई से हम ठीक नहीं होते हैं। वो दवाई खा करके जब हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही पूरी फैक्ट्री है उसको ठीक करने की, उससे हम ठीक होते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं, कितना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो शरीर को नींद चाहिए जो आपके शरीर की आवश्यकता अनुसार। यदि बीमार शरीर है, कुछ कष्ट है, तो थोड़ी उसको ज्यादा नींद चाहिए।
तंदुरुस्त है उसको कम चाहिए। अब हम देखेंगे कोई 2 बजे उठ जाता है, मैं भी 2 बजे उठूं, इसकी बराबरी करूं तो आप फेल हो जाएंगे। कछुआ और खरगोश की वो कहानी बताते हैं ना कि कछुआ था, वो बेचारा अपना धीरे 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 चलता रहा अपने मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन जो खरगोश था वो सोचता है कि मैं तो अभी फुर्तीला हूं, भागूंगा, और बीच में सो गया, है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरा, उससे हमको कंपटीशन करना नहीं है, भाई तुम्हें ठीक है अपने रास्ते तुम चलो, हम अपने रास्ते चलेंगे, है ना। जाना वहीं पर है, लेकिन सब चीजों का संतुलन रखते हुए। क्योंकि हम ये बात क्यों बता रहे हैं और बहुत इसको महत्व दे करके हम इसलिए बता रहे हैं कि कई भाई बहनों की यही छोटी छोटी समस्याएं हैं और इसके कारण जो है पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने वाले थे, ऐसे प्रतिस्पर्धा करने के कारण उनके पुरुषार्थ में रुकावट आ गई है। शरीर साथ नहीं देता तो किधर से पुरुषार्थ करेंगे। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका ब्रेन भी सही काम नहीं करेगा, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी। आप कितना भी मेमोरी मैनेजमेंट सीख लो, फिर आपको मेमोरी रहेगी ही नहीं। इसलिए हमारा खान पान सही होना, हमारा चलना फिरना सही होना, और हमको नींद प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण की 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। हाँ, 6 घंटे ठीक है, लेकिन इसका किसी का शरीर यदि ठीक नहीं है, मान लो उसके रहने सहने की जगह ठीक नहीं, रात भर कोई शोर कर रहा है, किसी ने खर्राटे मारा है, हाँ, कई लोग बात करते रहते हैं, ऐसी भी समस्याएं आती है ना। तो उन परिस्थितियों और समस्याओं को देखते हुए यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मानो बाबा ने बोला कि तुम संतुलन रखो, हम आपका मनोबल गिरा नहीं रहे, है ना। हमको जितना हो सके, और क्या करना है कि हम केवल अमृत वेले को ही ज्यादा महत्व देते हैं। अमृत वेले को महत्व देना, देखो हम निगेटिव बात नहीं बता रहे, लेकिन यदि अमृत वेला नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो हमको पूरे दिन भर अपनी स्मृति में रहना, श्रेष्ठ स्मृति में रहना और निरंतर योगी बन करके पुरुषार्थ करना। भोजन करते समय बिल्कुल बाबा की याद में, तब आपको बल मिलेगा ना, तब शक्ति मिलेगी। कर्म करते हुए भी बिल्कुल बाबा की याद में, कोई भी कर्म करते हुए बिल्कुल न्यारा और प्यारा। यदि अटैचमेंट में होकर के हम कर्म करेंगे तो हमको बल नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा में शक्ति आएगी नहीं, हमारी बैटरी चार्ज होगी नहीं, डल की डल रह जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे संतुलित माना जीवन जिएंगे तो सफलता निश्चित है। आप देखो, कोई भी क्रिकेट में भी आप देखते होंगे, कई टीम ऐसी होती है जो शुरू में बहुत रन बनाते हैं, बाद में 2-4 विकेट गिर जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, हार जाते हैं। और कई ऐसा होता है भाई वो धीरे धीरे खेलते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमको अपने शरीर का, हम जहाँ सेवा कर रहे हैं वहाँ सेवा का वातावरण कैसे है ना, वहाँ पर हम जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ पर रहने वाले कैसे हैं, है ना, वो सब चीज का देखते हुए, बैलेंस रखते हुए आप पुरुषार्थ करो। तो आज का दिन यदि खराब गया, दूसरे घंटे को ठीक करो, तीसरे घंटे को ठीक करो, उसको गेलअप करो। ठीक है ना। ऐसा गेलअप करते करते यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई भी रोकता है, या तो हमारा शरीर रोकता है, शरीर साथ नहीं देता तो हम उन परिस्थितियों को पार नहीं कर पाते हैं, है ना, या तो हमारी कमी कमजोरियां, हमारा अलबेलापन, वो हमको बाधा पहुंचाता है। तो हमको इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और बात जो बाबा की मुरली है, मुरली, रोज की मुरली को ही पहले अभ्यास में लाओ। जो आज बाबा ने मुरली में बोला, पहले उस अभ्यास को करो। हम कई बार देखते हैं कि कितनी सारी बातें होती इतनी मुरली में ही, अब वो सारी बातें हैं और सारी बातें दिन भर में अभ्यास में नहीं आ पाती हैं। सच्चाई ये है, सेवा भी करना होता है और भी दूसरी सेवाएं, तीसरी सेवा, जो भी सेवाएं हैं, है ना, बुद्धि कहाँ इतनी एकाग्र होती है। आज जैसे अभी माता जी ने बताया कि मैं बाबा के कमरे में बैठी, मैंने देखा कि मैं आत्मा हूँ और बाबा ऊपर से जो है वो, उनसे मैं कनेक्शन जोड़ करके अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ। यदि इस एक ही अभ्यास को यदि दिन भर किया जाए सही ढंग से,
तो इतनी पावरफुल स्थिति हो सकती है, उसमें फिर कोई भी विचलित हमको नहीं कर सकता है, केवल एक अभ्यास करने से। कल दूसरा अभ्यास आ जाएगा, परसों तीसरा अभ्यास आ जाएगा, कुछ ज्ञान की पॉइंट होंगी, है ना। 4-6 ज्ञान की पॉइंट को अपन ने याद रख लिए, 1-2 योग के अभ्यास को याद कर लिए, फिर हम जो सेवा करते हैं, सेवा स्थान पर कैसे उस समय क्या हमको सोचना है, शुभ भावना रखनी है, क्योंकि जब संगठन में आते हैं तो वहां पर भी तो भाव संस्कार के कारण हमारे मन में विचार ऊपर नीचे होते हैं ना, तो वो भी तो योग ही है ना। वहां पर चिंतन करना, वहां पर हम सोचेंगे बाबा मैं जुड़ी हुई हूं तो नहीं हो पाएगा, समान को याद वहां पर समान का अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब हर परिस्थिति के लिए हमको अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे हम, तो हमारी डल बैटरी चार्ज हो जाएगी और हम संपूर्णता की ओर बढ़ते रहेंगे। पूरे 84 जन्म चले जाते